सरकारी स्कूल में जो चीज़ वो चाव है नहीं होने लग रही हैं। प्राइवेट स्कूल उनती लगे हैं कि दुकानदारी हो गई है, क्योंकि सवाल बेसिंग मेरा कड़वा हो जी, लेकिन उनती लगे है कि सरकारी स्कूल के मुकाबले प्राइवेट में पढ़ाना काफ़ी कॉस्टली है और दुकानदारी टाइप तय ट्रीट करें हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे सर जो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भी संस्थाओं का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके बाप भी इस दुनिया में नहीं है, या फिर उनके आर्थिक हालात इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो नहीं भर पाते हैं फीस, नहीं शिक्षा दिलवा पाते हैं। क्या संस्थाओं की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उनके लिए कुछ ऐसा करें? जो पढ़ने की इच्छुक हैं उनके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण कर ले और उनका पैसा भी ना लगे? हम चाहेंगे कि सभी ने करना चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उनके लिए कुछ अलग प्रोत्साहन ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ना चाहो हो तो हम आपका भार उठाने के लिए तैयार हैं। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर आपका कुछ है कि इसमें इस तरह का सुधार होना चाहिए सिलेबस के प्रति, या फिर कोई ऐसी चीज़ें कि प्रैक्टिकल भी होना चाहिए थ्योरी के साथ साथ, ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी में भी उसको अप्लाई कर सकें आगे? एक तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आप केवल पैसा दे करके अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर सकते। चाहे आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, आप 10-20 मिनट जितना भी आपका शेड्यूल है उसके अनुसार बच्चे को जो है पूछें। और अक्सर माँ बाप क्या पूछ लेते हैं कि बेटा साइंस में क्या किया, मैथ में क्या किया, लेकिन ये नहीं पूछते कि स्कूल में टीचर्स का, प्रिंसिपल का, अन्य सहपाठियों का व्यवहार कैसा है। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे हम गौरव स्कूल में हाँ भाई, जो रोएडा गांव में है, और मेरा स्कूल के बेहतर स्कूलों में तो एक दर्शन सर हमारे साथ में हैं, जो करीबन 2.5 दशक तक स्कूल चलाने लग रहे हैं। और पहले भी हमने इंटरव्यू किया सर का और बहुत बढ़िया मार्गदर्शन रहा है। अपनी लाइफ में हम बहुत बढ़िया माना है कि हमारा जो भी न्यू लागे है नहीं कि हमने पूछने चाहिए, तो हम एक स्कूल का ओनर ते भी पूछ सका हाँ समझो, या फिर प्रिंसिपल समझ के भी पूछ सका हाँ, या हम तब बड़े ज़्यादा ज्ञानी किसी भी रूप में हम पूछ सका हाँ। आज फिर मौका मिला है इंटरव्यू करने का। सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। आपका भी विद्यालय में स्वागत, और आपको भी, आपके दर्शकों को भी, आपकी टीम के सारे साथियों को हमारी तरफ से नमस्ते। सर सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आज का दिन शिक्षा काफ़ी महंगी हो गई है, और इनकम के सोर्स कोरोना के बाद में आपने भी पता है, कोरोना के बाद में या फिर किसी न किसी रूप में बहुत सारे परिवारों पे ऐसी बातें आवे हैं जिस तरह वो अफोर्ड नहीं कर पाते शिक्षा ने, और शिक्षा उनके लिए सरकारी स्कूल में जो चीज़ वो चाव है नहीं होने लग रही हैं। प्राइवेट स्कूल उनती लगे हैं कि दुकानदारी हो गई है, क्योंकि सवाल बेसिंग मेरा कड़वा हो जी, लेकिन उनती लगे है कि सरकारी स्कूल के मुकाबले प्राइवेट में पढ़ाना काफ़ी कॉस्टली है और दुकानदारी टाइप तय ट्रीट करें हैं। तो कितना का आप सही मानो इन चीज़ों की? ऐसा है, देखिए, अगर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप ये मानिए कि एक अभिभावक के नज़रिए से सोचा जाए तो बात वास्तव में सही है। अब उसको क्या चाहिए? अपने बच्चे के लिए शिक्षा चाहिए, और शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि उसके लिए उसका खर्च वहन करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर इन्हीं विचारों से एक कुंठित मन से वो ये भी बोलते हैं कि भाई जो प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो एक दुकान हो गए, पैसा कमाने का एक जरिया हो गए हैं। कहीं तक उनकी बात में सत्यता भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं, शायद हम उनमें शामिल ना हो, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो तहे दिल से ये चाहते हैं कि हम माँ बाप की हर प्रकार की ज़रूरत को भी पूरा करने की कोशिश करें, और जितना लाजमी है उतना पैसा उनके लिए लेना मजबूरी है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहते। लेकिन समस्या यह है कि आज की जो बच्चों की ज़रूरतें हैं, भाई लैब के लिए चाहिए, सबसे बड़ी तो अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता है। और अगर वो उस पैसे को लेने की बजाय जो है अच्छे टीचर वहाँ उपलब्ध करवाने की कोशिश करें तो उसका कोई और जरिया है नहीं। अगर समाज से वो चंदा इकट्ठा करते हैं, अन्य तरीके से पैसे का जुगाड़ करते हैं, तो वो बातें भी मेरे ख्याल से किसी को जचेगी नहीं कि जो ये संस्था वाले हैं ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इस उद्देश्य से कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे का पूरा बोझ जो है माँ बाप पर पड़ता है। गरीब माँ बाप भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनके नज़रिए से देखी जाए तो इतनी महंगी फीस देना उनके लिए भी मुश्किल है। वास्तव में जो सच्चाई से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो माँ बाप हो और चाहे कोई स्कूल के प्रिंसिपल या उसको संचालित करने वाले व्यक्ति हो, वो तो दोनों तरफ से बीच में फंसे हुए हैं।
लेकिन दूसरी तरफ जो धन्ना सेठ है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो शिक्षा जैसे पवित्र व्यवसाय को भी एक जो है निवेश करने का एक जरिया समझते हैं कि ये भी अच्छा एक धंधा है और इसमें अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो दोषी तो मेरे ख्याल से वो भी लोग हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे सर जो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए भी संस्थाओं का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल है, जैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम व्यवसायिक दृष्टिकोण को छोड़ के एक इंसानियत के नाते पर चलें तो एक सीमा है जहाँ तक का संस्था का टैक्स फ्री होता है और उसमें लागत आप कितनी दिखाते हैं, वो लागत आप समाज के विभिन्न स्रोत से दिखा सकते हैं कि मैंने शर्मा जी से 2 करोड़ लिए, उनसे आए कहाँ से, भाई चंदे से इकट्ठे हुए संस्था उस पर चलती है, तो हो सकता है। लेकिन हमारे एरिया में तो मेरे ख्याल से ग्रामीणांचल में तो ऐसे लोग नहीं होते हैं, लेकिन जो बड़े आदमी हैं उनके लिए जरिया भी हो सकता है। सर एक बात और मेरे दिमाग में आवा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके बाप भी इस दुनिया में नहीं है या फिर उनके आर्थिक हालात इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो नहीं भर पाते हैं फीस, नहीं शिक्षा दिलवा पाते हैं। क्या संस्थाओं की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उनके लिए कुछ ऐसा करें, जो पढ़ने की इच्छुक हैं उनके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण कर ले और उनका पैसा भी ना लगे? बिल्कुल होनी चाहिए और समाज का एक अभिन्न अंग होती है संस्थाएं, उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि एक दायरे के तहत, देखिए मान लीजिए कोई भी संस्था कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहती है या फीस इत्यादि में कोई छूट देना चाहती है, उसका एक मापदंड उसको निर्धारित करना चाहिए। अगर हम वैसे मापदंड बनाते हैं कि आप मेरे पास आए और आपने कहा जी मेरी हालत बहुत ही ख़राब है और आपकी 10% 20% फीस माफ़ कर दी, दूसरा व्यक्ति जो आपसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या तो वो मेरे पास आकर के इस चीज़ की प्रार्थना ही ना करे, और अगर प्रार्थना भी करे तो मेरे पास कौन सा जरिया जिसके माध्यम से पता लगा सकूँ कि ये व्यक्ति पहले वाले से कमज़ोर है या ज़्यादा अच्छे हालात में है। तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाया जाना चाहिए। और जहाँ तक आप जिस विद्यालय में बैठे हैं, छोटा सा विद्यालय है गांव का, और इस विद्यालय की एक अलग से बात है, कुछ लोगों को वो गलत भी लगती होगी कि यहाँ पर फीस इत्यादि के मामले में किसी प्रकार की कोई सौदेबाजी नहीं होती है। वह कोई तगड़ा आदमी आया 50,000 रुपया, वो कहता है जी मैं बच्चों को नहीं लगाऊंगा, 45 दे दो 40, ये नहीं है, फिक्स है। लेकिन जो बच्चे देखे जिस प्रकार का जिक्र आपने किया, पिताजी गुजर जाते हैं, उन बच्चों का एक पंचायत से प्रस्ताव लेकर के 2, 4, 5 जो भी बच्चे हों इस प्रकार के, उनको उनकी आर्थिक हालात के अनुसार जो है विद्यालय की तरफ से ऑन रिकॉर्ड एक छूट दी जाती है। वो बच्चों को हम समय बताते भी हैं कि बेटा आप इस कैटेगरी में आते हैं और आप एक प्रस्ताव पंचायत की तरफ से लेकर के आएँ, ताकि वो एक कागज़ का सबूत बन जाता है कि देखो ये इस चीज़ का सबूत है, और उसके आधार पर उनको वो छूट दी जाती है। तो ऐसा भी उसका है जी कोई आपका स्कूल कर सके है या फिर कोई भी स्कूल हम चाहेंगे कि सभी ने करना चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और उनके लिए कुछ अलग प्रोत्साहन ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ना चाहो तो हम आपका भार उठाने के लिए तैयार हैं। आपने प्रश्न बड़ा लाजमी उठाया। पिछले कई सालों से एक प्रथा सी चली हुई है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न स्कूलों में किन्हीं भी कारणों से बच्चों को एक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, उसको इनाम के रूप में कोई चीज़ दे दी गई है। जैसे अब देखिए अलग अलग शेड्यूल है, और हमारी इतनी तो औकात नहीं है कि किसी की हम भरतर्स ना करें। सभी हमारे से अच्छे हैं, और निंदा हम खुद की तो कर सकते हैं, दूसरे की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। इन बातों को आप जैसे कुछ साथियों ने हमारे समक्ष भी रखा जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपके गांव में या अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव से बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जी जो बहुत ज़्यादा मेधावी हैं। अगर उनको अच्छे शिक्षक का साथ मिल जाए तो वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। लेकिन पैसे की तंगहाली के कारण या उनके पेरेंट्स वहाँ पर जो है निवेश नहीं कर, पैसा नहीं लगाना चाहते, इस कारण से रह जाते हैं। इसलिए पहले तो हमें संकोच था कि शायद ये समझे कि पैसा कमाने का, बच्चों की संख्या बढ़ाने का एक जरिया हो। पहली बार जो है हमने ये सोचा है कि जो बच्चे अभी अगले सेशन में यानी कि 24-25 में नए साल में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में होंगे, केवल उन 4 क्लास के बच्चों के लिए आपका विद्यालय आगामी 10 मार्च को रविवार के दिन 10 बजे जो है एक छात्रवृत्ति जो है परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, जिसमें केवल वही बच्चे शामिल होंगे जो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के अगली साल के, और उसमें आपके विद्यालय के बच्चे आ सकते हैं, बाहर के भी कोई बच्चे आ सकते हैं। और उनके लिए हमने ऐसा प्रावधान किया है कि जो बच्चे पूरे में से पूरे नंबर लेंगे,
चाहे वो प्रत्येक क्लास के साथ 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उन सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी जो 15,000 के आसपास है। लेकिन इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि बच्चे पूरे नंबर न ले पाए, नंबर कम हो, फिर भी क्लास के साथ एक एक बच्चे का जो टॉपर होगा उसका चुनाव जरूर किया जाएगा। और परीक्षा की पारदर्शिता को और उसकी गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए पूरा ध्यान रखा गया है। साथ में ये भी सोचा गया कि कोई भेदभाव न समझे। जैसे ही परीक्षा शुरू हो जाएगी, पेरेंट्स को वो प्रश्न पत्र भी और उसकी जो उत्तर कुंजी है, की है, आंसर की है, वो दे दी जाएगी। वो विचार कर सकते हैं स्टाफ के साथ। और जब उनके बच्चे का टेस्ट होगा, चेक होगा, तो वो जो है टीचर के पास बैठ करके देख सकते हैं कि उनके बच्चे के नंबर कितने हैं। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसका ऊपर आपका कुछ है कि इसमें इस तरह का सुधार होना चाहिए सिलेबस के प्रति, या फिर कोई ऐसी चीज़ें कि प्रैक्टिकल भी होना चाहिए थ्योरी के साथ साथ, ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी में भी उसको अप्लाई कर सकें आगे? आपके पास भी समय का अभाव है और हमें भी कक्षाएं लेनी है, तो संक्षेप में 2-3 जो मेरे विचार है वो मैं बता सकता हूँ। पहली चीज़ तो आज हम जो है उन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं जिनकी शायद बच्चों को ज़रूरत बाद में हो। जैसे अच्छी से अच्छी लैब बनाना, अच्छी से अच्छी बसेज में आना, अच्छे एयर कंडीशन उनके कमरे बनाना, ये चीज़ें हो सकती हैं कि उनकी पढ़ाई में योगदान देती होंगी, लेकिन ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। और जो प्राइमरी चीज़ें हैं, प्राथमिक जो चीज़ें हैं, वो सबसे पहले शिक्षक है। और शिक्षक पर इतना जोर नहीं दिया जाता। आप पूरे हरियाणा में घूमते हैं, आपके बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, किसी और विद्यालय में पढ़ते हो, आप भी जब बच्चों के एडमिशन के लिए या कहीं भी जाओगे तो आप यही देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बिल्डिंग क्या है। शायद ही किसी साथी ने पूछा होगा जी मेरे बच्चे को जो पढ़ाने वाला है वो टीचर कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसका अनुभव है। तो शिक्षा के आज के क्षेत्र में एक तो मैं पाठ्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली का पक्षधर हूँ, और सरकार शायद नई जो पॉलिसी उसके तहत करने भी जा रही है कि जैसे इतिहास पढ़ाया जाता, अन्य चीज़ें हैं वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। 6ठी कक्षा में आप 20वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ा रहे हैं, 7वीं भी फिर 12वीं का आ जाता है, फिर अगली क्लास में हो जाता है कि दूसरी जो है सदी का इतिहास आ जाए, तो सीक्वेंस में उसको पढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा फोकस टीचर पर दिया जाए। कई विदेश में फ़ोन में आपको जाने का मौका मिला है, या कोई जानकार ज़्यादा जानते भी होंगे इस बात को। हमारे यहाँ क्या है, जितनी बड़ी क्लास उतनी ज़्यादा तनख्वाह, जितनी छोटी क्लास उतनी कम तनख्वाह, उतना ही कम पढ़ा लिखा, जितनी बड़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा। तो कई देशों में हमने ऐसा पढ़ा और देखा है कि वहाँ पर जितनी छोटी क्लास है, समझा गया कि टीचर की उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता है। टीचर उतना ही टैलेंटेड, उतना ही ज़्यादा ऊर्जावान, उतना ही ज़्यादा ज्ञानवान होना चाहिए। और जब बेस अच्छा होगा तो ऊपर अपने आप अच्छे होंगे। तो मेरे ख्याल से तो अपने समाज में अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है, जो वास्तव में सिखाना चाहते हो और सीखने के लिए लालायित भी रहते हो, हर रोज़ अन्य शिक्षक से, बच्चों से सीखना चाहते हो। तो मैं पेरेंट्स के लिए आपसे कुछ मैसेज चाहूँगा कि पेरेंट्स किन चीज़ों का ख्याल रखें, बच्चों के प्रति उनकी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में रहते हैं तो रहते हैं, लेकिन घर पर जाने के बाद में उनकी क्या कुछ जिम्मेवारी बनती है? देखिए, वैसे तो पेरेंट्स को संदेश देने वाले हम कौन होते हैं? हमारे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे और अनुभवी आजकल पेरेंट्स हैं, बशर्ते वो थोड़ा ध्यान दें तो इतना ही बहुत है। एक तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आप केवल पैसा दे करके अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर सकते। चाहे आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, आप 10-20 मिनट जितना भी आपका शेड्यूल है उसके अनुसार बच्चे को जो है पूछें। और अक्सर माँ बाप क्या पूछ लेते हैं कि बेटा साइंस में क्या किया, मैथ में क्या किया, लेकिन ये नहीं पूछते कि स्कूल में टीचर्स का, प्रिंसिपल का, अन्य सहपाठियों का व्यवहार कैसा है, क्या वो आपको पढ़ाई के साथ साथ अन्य बातें बताते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ पेरेंट्स ये भी देखें कि स्कूल चाहे सरकारी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे कोई भी हो, अगर वहाँ का टीचर अच्छा है तो आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। आप उस टीचर का सम्मान करें और कोशिश यही करें कि धन इत्यादि की, जात पात की, धर्म की, अन्य बाधाओं को दूर करके देश को मजबूत बनाना है तो बच्चा मजबूत होना चाहिए। और बच्चा तभी मजबूत होगा अगर वो अच्छे टीचर के सानिध्य में पढ़ेगा और आप भी एक अच्छे पेरेंट्स की भूमिका अदा करेंगे। तो समय का भी अभाव है क्योंकि परीक्षाएं जल्द हैं बोर्ड की, और छुट्टी के दिनों में भी सर बच्चे ने बुलाने लग रहे हैं। काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि अगर पैसे के साथ में सर का संबंध होता तो मेरा हिसाब था छुट्टी वाला दिन बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कहते भाई मौज करो, जुड़ से नंबर आवेंगे देखी जाएगी, पसला दिन तो कोशिश करूँगा कि मैं नकल नुकल मरवा दूँ और जुगाड़बाजी करवा कर, लेकिन नहीं, सर मेहनत कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। आप देखो कि कितने सारे प्राइवेट स्कूल हैं जिसके ओनर आपने
खुद डील कर रहे हैं। उनकी जो मैनेजमेंट टीम है, उनका मैनेजमेंट स्टाफ है, वही आप तो बात कराएगा। रिसेप्शन पर आप आइए, वहीं पर आप बैठिए और वही बात आपने टरका देंगे। लेकिन ये एक ऐसे टीचर हैं जो खुद क्लास ले हुए हैं, खुद सारे यहाँ पर नज़र रखे हैं, खुद सारे पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, उनके फीडबैक ले हुए हैं और उसके बाद में जाकर ना जो रिजल्ट इनकी न्यू देखना है कि भाई यह चीज़ न्यू ठीक होएगी या होएगी, तो जज जाकर ना वो नतीजा पर पहुँचे हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि अपने भी सारे बालक पूरा पढ़े हैं और हमारा भी फ़र्ज़ बना है कि हम सर तक कुछ न कुछ सीखा, आप तक मैसेज पहुँचवावा पेरेंट्स। क्योंकि जो यू आज का इंटरव्यू है, यू न्यू ना सोचियो कि गौरव स्कूल का इंटरव्यू है, यू नहीं सोचो सारे स्कूलों का इंटरव्यू है, सारे पेरेंट्स का है। चाहे आप किसी भी कोना में हो देश का, आप कहीं सारी की सारी बात काम आने की हैं। आपने सर की बात किसी लागी हैं कि कुछ आपके विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सको। दूसरे तक अगर आप शेयर करना चाहो कि पेरेंट्स के प्रति सर ने यह बोलिया है, टीचर के बारे में यह बोलिया है, स्कूल का बारे में यह बोलिया, सिलेबस का बारे में यह बोलिया, तो दूसरे तक भी आप इसकी शेयर कर सको। मिला है किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।